आज की इस वीडियो में बात करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप की। डायगोनल रिलेशनशिप से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है। तो देखिए, डायगोनल रिलेशनशिप की अगर बात करें तो उसको समझने के लिए पहले एलिमेंट लिखना पड़ेगा। तो जैसे फर्स्ट ए का है, सेकेंड ए का है, थर्ड ए का है और फोर्थ ए है और फिफ्थ ए है, इस तरह से। तो फर्स्ट ए का पहला एलिमेंट है लिथियम और दूसरा एलिमेंट है सोडियम ना। उसी तरीके से यहाँ पे है बेरिलियम और मैग्नीशियम, यहाँ पे बोरान, एल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इस तरह से है। तो ये जो है सेकेंड पीरियड है, ये सेकेंड पीरियड है और ये वाला क्या है, थर्ड पीरियड है, इस तरह से है। तो इस तरह से देखिए, लिथियम से साइज बड़ी किसकी है, सोडियम की, और लिथियम से छोटी किसकी है, बेरिलियम की, और बेरिलियम से बड़ी किसकी है, मैग्नीशियम की। यानी लिथियम से छोटा बेरिलियम है, बेरिलियम से बड़ा क्या है, मैग्नीशियम है। तो देखिए, जितना इधर छोटा हुआ उतना ही कंपनसेटरी बड़ा हुआ। यानी मान लीजिए 10% छोटा हुआ तो इसके तुलना में 10% बड़ा भी हुआ, तो इनकी साइज़ बराबर होगी। ठीक वही बात यहाँ भी है। बेरिलियम से बड़ा बोरान, बेरिलियम से छोटा बोरान है और बोरान से बड़ा क्या है, एल्युमिनियम है। मतलब बेरिलियम से जितना छोटा बोरान है और बोरान से उतना ही बड़ा क्या है, एल्युमिनियम है। तो इसकी और इसकी साइज़ बराबर हो जाएगी। ठीक वही बात बोरान कार्बन और एल्युमिनियम सिलिकॉन के लिए भी है। तो बोरान से छोटा कार्बन है, कार्बन से बड़ा क्या है, सिलिकॉन है। तो इस तरह से होता क्या है कि लिथियम बराबर हो जाता है किसके, मैग्नीशियम के, और बेरिलियम बराबर हो जाता है किसके, एल्युमिनियम के, और बोरान बराबर हो जाता है किसके, सिलिकॉन के। तो साइज़ लगभग बराबर हो जाती है, और साइज बराबर हो जाता है तो कई प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाती हैं। उसी को क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप ना। फिर से एक बार समझिए, लिथियम से छोटा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो लिथियम से छोटा बेरिलियम है, मान लीजिए 10% छोटा है। इस बेरिलियम से 10% बड़ा क्या है, मैग्नीशियम है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से डिफिनीशन क्या है कि फर्स्ट 3 एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड, फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड इज डायगोनली रिलेटेड विथ elements of third period of just higher group। यानी पहले 3 एलिमेंट किसके हो गए, सेकेंड पीरियड के ना। डायगोनली रिलेटेड है थर्ड पीरियड के एलिमेंट से और जस्ट हायर ग्रुप से। यानी पहला वाला रिलेटेड है सेकेंड ए से, सेकेंड ए वाला थर्ड ए से, थर्ड ए वाला फोर्थ ए से। यानी फर्स्ट 3 एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड इज डायगोनली रिलेटेड विथ एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड ऑफ जस्ट हायर ग्रुप, जस्ट हायर ग्रुप। यानी सेकेंड, फर्स्ट ए वाला सेकेंड ए से, सेकेंड वाला थर्ड ए से, थर्ड ए वाला फोर्थ ए से। ठीक है, क्यों रिलेटेड है, डायगोनली रिलेटेड है, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। रीजन क्या है कि दोनों की साइज सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, साइज क्या है, सिमिलर है। अब देखिए, सब लोग पहले से जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है। यानी साइज अगर सिमिलर होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, सिमिलर होगी। तो अपने आप दूसरा साइज सिमिलर है तो ऑलमोस्ट
सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ज अपन रेडियस रेशियो, और फोर्थ वाला है ऑलमोस्ट सिमिलर पोलराइजिंग पावर। ऑलमोस्ट सिमिलर पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर मतलब बॉन्डिंग कैपेसिटी। तो ये सब चारों प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, और इन्हीं चारों प्रॉपर्टीज सिमिलर होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी सिमिलर हो जाती हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। सो फर्स्ट थ्री एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड इज डायगोनली रिलेटेड विथ एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड ऑफ जस्ट हायर ग्रुप, यानी फर्स्ट वाला सेकेंड डे से, सेकेंड डे वाला थर्ड डे से, थर्ड वाला फोर्थ डे से। तो इस तरह से डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से प्रॉपर्टीज़ क्या है, सिमिलर है। और ख़ास बात, अगर साइज सिमिलर है तो प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हो जाएगी, और प्रॉपर्टीज़ अगर सिमिलर है तो कई नेचर उनके सिमिलर हो जाते हैं, जैसे बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़, बॉन्ड बनाने की क्षमता, और केमिकल बिहेवियर ना। तो इस तरह से है कि लिथियम है तो कहाँ, फर्स्ट ए में ना, यानी लिथियम डिफर फ्रॉम इट्स ग्रुप मेंबर, डिफर फ्रॉम इट्स ग्रुप मेंबर, अपने ग्रुप मेंबर से डिफर करता है, एंड सो सिमिलरिटी विथ मैग्नीशियम, अपने ग्रुप मेंबर से डिफरेंट शो करता है, और सिमिलरिटी किससे शो करता है, मैग्नीशियम से। सिमिलरली बेरिलियम एंड बोरान डिफर फ्रॉम इट्स ग्रुप मेंबर, एंड सो similarity with aluminum and silicon of just higher group। तो एग्जाम्पल के लिए आप इस तरह समझ सकते हैं कि लिथियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म नाइट्राइड विथ नाइट्रोजन ना। तो लिथियम फॉर्म लाता है Li3n लिथियम नाइट्राइड, और मैग्नीशियम फॉर्म करता है मैग्नीशियम नाइट्राइड, ऐसे। लेकिन दूसरे एलिमेंट नहीं बनाते, यानी सोडियम पोटेशियम ये सब नाइट्राइड नहीं बनाते। और दूसरा समझ सकते हैं एग्जाम्पल में इस तरह से कि BeO एंड Al2O3 बेरिलियम और एल्यूमिनियम, बेरिलियम का किससे डायगोनल रिलेशनशिप है, एल्यूमिनियम से, बोरान का किससे, सिलिकॉन से। बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आर या ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक, ठीक। और उसी तरीके से BeCl2 एंड AlCl3 आर डायमरिक। तो कई प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाती हैं, किस वजह से, डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप है, यानी पहले तीन एलिमेंट सेकेंड पीरियड के डायगोनली रिलेटेड हैं, जस्ट हायर ग्रुप वाले थर्ड पीरियड के एलिमेंट से ना। तो वो इस तरह से है डायगोनल रिलेशनशिप। और अगली प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, और अगली प्रॉपर्टीज है पीरियडिसिटी, पीरियडिसिटी ऑफ वैलेंसी
आर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये नेक्स्ट हेडिंग है, वैलेंसी आर ऑक्सीडेशन स्टेट ना। तो जो वैलेंसी है ना वो कंबाइनिंग कैपेसिटी है। देखिए आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल इज बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, और कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, बैलेंसी है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स ये क्या है, बैलेंसी है ना। एग्जाम्पल के लिए आप इस तरह समझिए, ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। तो सॉरी एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 है, इस तरह से ऐसे। तो इसको शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, 2 4 ना। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4। तो पहले में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे में कितना, 6 इलेक्ट्रॉन ना, इस तरह से है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 हैं, सॉरी 6 हैं, पता नहीं क्यों बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं ना। लेकिन ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हैं, और जबकि बैलेंसी कितनी है, 8 - 6 = 2। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग चीज़ है, बैलेंसी अलग चीज़ है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग और बैलेंसी अलग। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन की अगर हम लोग बात करें तो 7 एटॉमिक नंबर क्या लिखा, 1s2 2s2 2p3 ना। तो इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, 2 और 5, 2 और 5 इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है, लेकिन वैलेंसी कितनी है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 और चाहिए, तो 8 - 5 = 3। इस तरह से बैलेंसी अलग चीज़ है और बैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग चीज़ है। तो डिफिनीशन क्या है, अगर डिफिनीशन की बात करते हैं तो इस तरह से, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ठीक है, आर डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। double the number of oxygen atom of an element is known as valency। ठीक, यानी जितना हाइड्रोजन से कंबाइन हो उतना, या फिर जितना ऑक्सीजन से कंबाइन हो उसका जस्ट 2 टाइम क्या है, बैलेंसी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या है, NH3 ऐसे। तो इसमें नाइट्रोजन की जो बैलेंसी है वो कितने है, नाइट्रोजन की जो बैलेंसी है 3, यानी जितना हाइड्रोजन एटम से कंबाइन होगा उतनी बैलेंसी है। ठीक है, या फिर N2O3 है। तो इसमें 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन से कंबाइन है, तो डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो नंबर है उसका जस्ट डबल कर देंगे तो 6 हो जाएगा। यानी 2 नाइट्रोजन के 6 है, तो 1 नाइट्रोजन कितनी होगी, 3 होगी। तो बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। यानी जितने हाइड्रोजन से कंबाइन हो उतनी बैलेंसी, या फिर जितने ऑक्सीजन से कंबाइन हो उसका जस्ट ट्वाइस, 2 टाइम
डबल को क्या बोलते हैं? वैलेंसी। और वैलेंसी पीरियड में 1 to 4 तक बढ़ती है, उसके बाद डिक्रीज किया जाती है। वैलेंसी इंक्रीजेज इन पीरियड फ्रॉम 1 to 4 एंड देन 4 to 0, 4 से 0 तक पहुंच जाती है ना। और इन पीरियड इन ग्रुप, अगर हम लोग ग्रुप की बात करें, इन ग्रुप बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑलमोस्ट सिमिलर, क्योंकि डाउन द ग्रुप आएंगे तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में सिमिलर होंगे, तो बैलेंसी भी ऑलमोस्ट क्या होंगी? सिमिलर होंगी। तो इस तरह से पीरियडिसिटी और ऑक्सीडेशन स्टेट की बैलेंसी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए। तो इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।